च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति महीब्रह्मलोदोपति ब्रह्मा शिवो में अस्त सदा शिवो। ओम नमः शिवाय। इस नामावली का जाप करने से सोमवार के दिन हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मन में हमेशा ये बात आती है कि शिव शंभू उनकी उत्पत्ति कैसी। तो पुराणों में जो वर्णित है, कथाओं में जो हम सुनते हैं, पुस्तकों में जो हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति, एक तो यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। और पुराणों में एक यह भी वर्णित है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे के तेज से, उनके तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, यही पुराणों में वर्णित है। अब मन में एक बात और आती है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और शंकर की पूजा करते हैं, तो क्या ये शिव और शंकर दोनों एक ही हैं? आती है ये मन में बात, क्योंकि हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं और शंकर के एक साक्षात स्वरूप की भी पूजा करते हैं, जिनका एक साकार है, एक आकार है, एक आकृति को माना गया है, तो हम इन दोनों की पूजा करते हैं। तो आखिर ये दोनों जो है वो क्या इनमें अंतर है? मन में ये सवाल उठता है। तो जैसा कि कथाओं में कहा गया है, पुराणों में जैसा कि वर्णित है कि शिव जो तेज है, वो शिव है, जिनको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। जब तेज की उत्पत्ति हुई तो लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना एक साकार रूप लीजिए, आपका एक स्वरूप। तो जो उनका स्वरूप वही शंकर है। तो कहे तो शिव और शंकर एक ही है, और कहे तो शिव और शंकर दोनों दो स्वरूप, शक्ति एक ही है, तेज एक ही है, बस रूप दो अलग अलग। तो जो शिव है वो शिवलिंग की पूजा के रूप में हम उनकी शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं, और जो शंकर है उनका साकार रूप में हम पूजा करते हैं। भगवान शंकर शिव, उनका रौद्र रूप भी है और सौम्य रूप, भोलेनाथ, जिनको हम भोले बाबा भी कहते हैं। जैसे हम नाम लेते हैं भोलेनाथ, भोले बाबा, मेरे बाबा, हमारे बाबा, मन में बड़ा प्रेम का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बहुत अपने हैं। हम अपने किसी जैसे हम अपने बाबा को, दादा को, पिताजी को पुकारते हैं, वैसा ही स्नेह उमड़ता है जब हम भोलेनाथ को मेरे बाबा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं। ये सौम्य रूप है जो हमेशा हमारे मानस पटल पे अंकित होता है जब हम उनका नाम लेते हैं। रौद्र रूप में उन्होंने जो भी बुरी शक्तियां हैं उसका संहार किया। हमारे भोलेनाथ इतने कृपालु कि उनकी कहिए तो उन्होंने सुर और असुर दोनों शक्तियों को समान दृष्टि से देखा, कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा। जिन्होंने उनका नाम लिया, जिसने उनको पुकारा, वो उनके पास ही चले आते, वो तत्पर रहते हैं उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके मुसीबत को हरने के लिए। हमारे भोलेनाथ दौड़े चले आते हैं। जरूरत नहीं पड़ती कि हम बहुत सारी चीज लेकर
जाते हैं, उन पर डालते हैं और कहते हैं बाबा मेरी तो ये इच्छा है, बाबा मेरी ये मनोकामना है, बाबा मुझे ये कष्ट है, बाबा मुझे ये परेशानी है, बाबा मुझे ये रोग सता रहा है, बाबा मुझे ये भय सता रहा है, बाबा मुझे ये परेशानी सता रही है। हम बाबा को कहते हैं और देखिए उनकी कृपा, वो उस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो सब परेशानियों को दूर करते हैं। अब देखिए बड़ा ही खूबसूरत है ये बात है, ये प्रसंग है। सोचते हैं जब सुनते हैं कि भगवान शंभू, भगवान शंकर, भोले बाबा की कृपा सूर और असुर दोनों पे समान रूप से, तो आप उस प्रसंग में जाएं। जब त्रेता युग में हमारे नारायण ने राम के रूप में जन्म लिया, तो उस समय की बात, उस समय की चर्चा मैं करूंगी कि रावण, लंकापति रावण, जो कि राक्षस राज भी माने जाते हैं, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। बहुत बड़े उपासक थे रावण, बहुत बड़ा उपासक भगवान शंकर। तो रावण ने भी भगवान शंकर की पूजा की, भगवान की उपासना की। और जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश करने वाले थे, तो रामेश्वरम में उन्होंने भी भगवान शिव की पूजा की, है ना। बड़ा ही खूबसूरत ये प्रसंग, ये चर्चा कि एक तरफ सूर और एक तरफ असुर, और दोनों ही एक ही समय में एक ही को याद करते हैं। तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, वो सोचते ही नहीं कि हाँ नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने पुकारा उनके पास पहुंचते हैं। अब बात आती है कि रावण ने भी पुकारा, राम ने भी पुकारा, राम ने भी पुकारा, लेकिन कर्म, किसके कर्म कैसे रहे, ये तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन में कर्म का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो कर्म के अनुसार ही हमारे भगवान भी हमें फल देते हैं। तो रावण का कर्म ऐसा था जिसकी वजह से, जिसके कारण से उन्हें प्रभु श्री राम के हाथों वीर गति की प्राप्ति हुई, प्रभु श्री राम के हाथों सदगति की प्राप्ति, वीर गति में सदगति की प्राप्ति। हमारे मन में एक बात और आती है, हमारे मन में एक प्रश्न और भी उत्पन्न होता है कि भगवान शंकर आंख बंद किए हुए ध्यान मग्न, वो ध्यान मग्न बैठे होते हैं, आंख बंद करके। तो अब मन में यह प्रश्न उठता है कि वो आखिर किसकी पूजा करें, वो किसके ध्यान में लीन है। स्वाभाविक है, मनुष्य हैं हम, तो हमारे मन में प्रश्नों का अंबार लगा होता है। एक प्रश्न का उत्तर मिलता है, दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है मन में। तो अब अगर ये उत्तर मिलता है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो दूसरा प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि ये आखिर आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं। तो पुराणों में जो वर्णित है, क्योंकि हमारे पास जो भी साक्ष्य है, हमारे पास जो भी बातें हैं, वो पुराणों में, ग्रंथों में लिखे हुए जो वाक्य हैं, उन्हीं को हम अपने मुख से बोलते हैं, कहते हैं। तो जैसा कि पुराणों में वर्णित है कि शिव जो है वो एक प्रकाश पुंज है। तो कहीं कहीं यह वर्णित है कि शिव के ही ध्यान में मग्न है, कहीं कहीं यह वर्णित है कि शिव के ही ध्यान में मग्न है। कहीं पे यह वर्णित है
कि शिव, देखा होगा आपने कई तस्वीरों में, कई फोटो में कि शिव ध्यान मग्न बैठे हैं और सामने में शिवलिंग। तो यहाँ भी वही माना गया है कि जो शिवलिंग शिव के तेज के प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, शिव की जो पूजा करते हैं, तो हमारे शंकर भगवान जब साकार रूप में आते हैं तो वो उस शिवलिंग के ध्यान में मग्न होते हैं, यानी कि वो उस प्रकाश पुंज के ध्यान में मग्न होते हैं। लेकिन शिव पुराण में खुद भगवान शिव ने भी ये बोला, भगवान शिव ने शिव पुराण में ये कहा है कि मैं तो श्री राम का ध्यान, कहा भी गया है, माना भी गया है और सुना भी गया है, पढ़ा भी गया है कि राम शिव का ध्यान करते हैं और शिव राम का ध्यान करते हैं। दोनों के इष्ट देव एक दूसरे को ही दोनों इष्ट देव मानते हैं, राम शिव को और शिव राम को। अब मन में ये बात है, मन में ये विचार आता है कि शिव की पत्नी है कौन, शंकर की पत्नी है कौन। शंकर के पास जिनको दिखाया जाता है उन्हें हम माँ पार्वती कहते हैं। पुराण में सती का भी जिक्र आता है, उनका भी प्रसंग है, उमा भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग? तो पुराणों के अनुसार शिव का विवाह जो है वो एक नहीं कई बार हुआ है, लेकिन जितनी बार भी उनकी शादी हुई है, जितनी बार उन्होंने विवाह किया है, उन्होंने आदि शक्ति से ही किया, आदि शक्ति के ही रूप में। जैसा कि पहले भी मैंने दक्ष प्रजापति का जिक्र किया था, तो दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती, जिनसे शिव का विवाह, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया, जिससे दुखी होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, अग्निकुंड में वो कूदकर भस्म हो गई। तो पहला विवाह उनका सती से हुआ था। फिर शरीर त्यागने के बाद उन्होंने हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें हम पार्वती कहते हैं। क्योंकि हिमालय पर्वत है तो पर्वत की पुत्री पार्वती। तो भगवान शंकर की शादी, उनका विवाह पार्वती से। उमा भी आदि शक्ति की ही रूप है, तो उनकी पत्नी उमा भी है। तो इस तरह से सभी आदि शक्ति हैं, उनकी जो भी पत्नियां हैं वो आदि शक्ति ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है। और अलग अलग समय में अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रसंग में इनका जिक्र होता है, इसकी चर्चा होती है। मैंने चर्चा की कि भगवान शिव सुर और असुर दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। तो पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर से कई राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं जिक्र है भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न है, उनका पसीना गिरा और राक्षस की उत्पत्ति हुई। तो जालंधर नाम, जो जालंधर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो भी भगवान शंकर के तेज से ही उत्पन्न हुआ। अंधकासुर, धूमासुर, इन सब राक्षसों की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शंकर से ही हुई है। ये पुराणों में वर्णित है। प्रश्न यह भी उठता है मन में कि भगवान शंकर के ये सर पे, उनके मस्तक पे ये जो चंद्रमा है वो आखिर क्यों है? हमने जब भी उनकी तस्वीर को देखा है, उनके स्वरूप को जब भी हम अपनी आंखें बंद करके महसूस करते हैं, तो उस स्वरूप पे, उनके मस्तक पे हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो आखिर ये चंद्रमा शिव के मस्तक पे
लेकिन वो उस गर्मी से परेशान हो रहे थे। जब चंद्रमा निकले तो सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की कि प्रभु आप भोलेनाथ को शीतलता प्रदान कीजिए। तो चंद्रमा ने भोलेनाथ के मस्तक पे अपना स्थान बनाया और उन्हें शीतलता प्रदान की और भोलेनाथ ने उन्हें अपने मस्तक पर ही आश्रय दे दिया। उन्हें अपने मस्तक पर ही हमेशा के लिए विराजमान होने दिया। कई कथा में यह भी कहा गया है, एक कथा और भी है कि राजा दक्ष की 27 राजा दक्ष की जो पुत्रियां थी, सती की बहनें, माता सती की बहनें, तो उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ और दक्ष ने उनसे यह वचन लिया था कि वो सभी का समान रूप से देखभाल करेंगे, वो सभी को एक नजर से ही देखेंगे, एक ही दृष्टि रखेंगे सब पर। हमारे चंद्रमा जो है, उनको हम प्यार से धरतीवासी चंदा मामा भी कहते हैं। बच्चों को जब हम खिलाते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो चंद्रमा को दिखा करके, चांद को दिखा के कहते हैं वो देखो चंदा मामा देख रहे हैं। तो हमारा तो ऐसा है कि हम तो भगवान से रिश्ता बना लेते हैं। कोई मामा है, कोई भ्राता है, कोई सखा है। तो जो चंद्रमा है उनका अनुराग रोहिणी पे ज्यादा था। अपनी पत्नियों में से सबसे ज्यादा उनका अनुराग रोहिणी से, जिसके कारण उनकी अन्य पत्नियां दुखी थी और उन्होंने दक्ष से इस बात की शिकायत कि उनका अनुराग तो अधिकांशतः रोहिणी पे रहता है। तो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। फिर नारद मुनि, उन्होंने उन्हें चंद्रमा को कहा कि आप भोलेनाथ की पूजा करें, उपासना करें, उनका नाम लें, इससे जो है सो आपका ये कष्ट समाप्त होगा। चंद्रमा ने भोलेनाथ का प्रार्थना किया, भोलेनाथ की प्रार्थना से, उनकी उपासना से उनका ये रोग दूर हुआ और पूर्णिमा के दिन वो अपने पूरे रूप में आए। तब उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे अपने पास ही आश्रय दीजिए। हमारे भोलेनाथ ने उन्हें अपने मस्तक पे रख लिया। तो वर्णन यह भी आता है कि भोलेनाथ के मस्तक पे चंद्रमा का वास कैसे। शिव की कथा तो अनंत है, जैसे उनकी महिमा अनंत है वैसे उनकी कथा अनंत है। उनकी चर्चा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, वो समाप्त हो ही नहीं सकती। तो भोलेनाथ पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। उन्होंने डमरू भी धारण किया है, उन्होंने नाग भी धारण किया है, उन्होंने त्रिशूल भी धारण किया है और भी कई ऐसी बातें जहाँ तक मेरी जानकारी होगी, जितना मुझे ज्ञात है, जितना मुझे पता है, वो मैं आप सबों के साथ साझा करूँगी। आपसे भी मैं अनुभव लूँगी, आप अपने अनुभव भी मुझे बताएं, जिस पर चर्चा हो हमारी। बड़ा सुखद अनुभव होता है जब हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, और चर्चा भी जब हम अपने प्रभु पे करते हैं, जब हम अपने भगवान पे करते हैं, हम अपने देवों पे करते हैं। जो अगर कहा जाए सांसारिक रिश्ते को छोड़ दें, हम सांसारिक संबंध की बात को अगर हम ना करें, सांसारिक संबंध जो कि संसार तक ही सीमित है, तो चाहे हम कोई भी जन्म, चाहे हम जन्म ले ना ले, इस आत्मा का जो सीधा संबंध है वो तो उनसे ही है, प्रभु से। तो उनकी चर्चा तो असीमित है। असीमित होने की वजह से हम कई बातें ना कह पाते हैं, वो हमारे मानस पटल से निकल भी जाते हैं। तो आप अपना अनुभव हमें बताएं, हमारे साथ साझा करें। मैं अपने अनुभव आपको बताऊंगी, कहूंगी, हमारी चर्चाएं होंगी।
उनकी कृपा पाने के लिए तो एक ओम नमः शिवाय का जाप जो हम हमेशा करते हैं, हमेशा ही करते हैं। इस मंत्र का जाप हम करते हैं। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप आप करें 108 बार सोमवार के दिन। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, चाहे कोई भी मनोकामना हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, परेशानी हो, शत्रुता हो किसी के साथ, ये सारे संकट हो। महामृत्युंजय का जाप शरीर को निरोग करता है, धन देता है, शक्ति देता है, शत्रु को नाश करता है, शत्रुता नाश करता है। और फिर एक मंत्र आता है रुद्र मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप 108 और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनेगी ही बनेगी। आपके सारे कष्ट दूर होंगे, जितनी भी मुसीबतें हैं दूर होंगी, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं वो समाप्त, उनकी कृपा बनेगी और सब सुखमय होगा। एक बात मैंने हमेशा ही कहा कि घबराए नहीं, अधीर ना, हमारी आवाज उन तक पहुंचती है, लेकिन पहुंचने में कई बार जब हम पुकारते हैं तो वो आवाज तुरंत पहुंच जाती है, हमारी ध्वनि तुरंत पहुंच जाती है। कई बार होता है कि कुछ समय लगता है, तो अधीर ना हो, उन तक आवाज पहुंचती ही है और वो दौड़े आते ही हैं। अगर एक बार आपने उनको कह दिया कि भोलेनाथ हमने आपको बुलाया है, आ जाओ भोलेनाथ, उनके मानस पे ये अंकित हो जाता है। कभी देर हो तो अधीर ना हो, वो आते हैं, आएंगे। बस जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए और छोड़ दीजिए उन पे, सारे काम सफल होंगे। मानिए, मान के देखिए, करके देखिए। और इसके साथ ही आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं। आज की चर्चा को हम स्थगित करते हैं और फिर मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे और आप इसे देखते रहिए, आगे लोगों के सामने इसे साझा